बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th फिज़िक्स न्यू कोर्स बलूचिस्तान बोर्ड यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 10 हम डिस्कस करेंगे। ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 ऑप्शंस आर गिवन फॉर ईच क्वेश्चन इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। यानी ये हमारे पास क्या है, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। इन 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट पे आपने जो है सर्कल दायरा लगाना है, या आप कोई लाइन लगाए भी सही। तो सबसे जो पहला जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो क्या है, द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल इंटरेक्शंस इज कॉल्ड डैश। यानी जब हम मैटर और एनर्जी का ताल्लुक पढ़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं। तो मैकेनिक्स में हम मैटर के बारे में नहीं पढ़ रहे, ऑप्टिक्स में हम मैटर के बारे में नहीं पढ़ रहे, हीट में हम मैटर के बारे में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वाहिद जो है फिज़िक्स है जिसमें हम मैटर और एनर्जी दोनों के बारे में पढ़ते हैं और उन दोनों का ख़ास ताल्लुक पढ़ते हैं। तो ये 3 ऑप्शन तो हमारे पास नहीं है, तो चौथा ऑप्शन फिज़िक्स सही है। दूसरा एमसीक्यूज क्या है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब हीट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं एनर्जी की किसी दूसरे फॉर्म में, दूसरी शक्ल में, उसको फिर हम क्या कहते हैं। जिस तरह मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी को मैकेनिकल में चेंज करना, इलेक्ट्रिकल में चेंज करना, केमिकल और ईटीसी, इसको हम क्या कहते हैं। मैकेनिक्स तो नहीं है, मैकेनिक्स में हम मोशन की, किसी बॉडी के मोशन के बारे में पढ़ते हैं। एटॉमिक फिजिक्स में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, एटम का स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, ये भी नहीं है। अकास्टिक्स में हम साउंड की खसूसियात पढ़ते हैं, ये भी नहीं है। तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, थर्म किस चीज़ को कहते हैं, हीट को कहते हैं। तो यहाँ पे हीट एनर्जी चेंज हो रही है एनर्जी की किसी दूसरे किस्म में, तो इसको ये ऑप्शन नंबर सी सही है। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, एटम की स्ट्रक्चर पढ़ना, एटम की खसूसियात पढ़ने को हम क्या कहते हैं, इसका डैश। थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट के बारे में पढ़ते, ये तो नहीं। ऑप्टिक्स में हम लाइट के बारे में पढ़ते, न्यूक्लियर फिजिक्स में हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते, न्यूक्लियर फिजिक्स में एटम का वो नहीं है, खसूसियात हम नहीं पढ़ते, न्यूक्लियस की खसूसियात। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। एटॉमिक फिजिक्स में हम एटम की स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। नंबर 4 जो एमसीक्यूज है वो क्या है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी, डिज़ाइन इन यूज ऑफ डिवाइसेस बेस्ड ऑन बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेमीकंडक्टर इसका डैश। क्वांटम फिजिक्स में हम बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को नहीं पढ़ते हैं, प्लाज्मा फिजिक्स में नहीं है, सॉलिड स्टेट। तो सेमीकंडक्टर नंबर डी ऑप्शन सही है, क्योंकि सेमीकंडक्टर में हम डिवाइसेस को डिज़ाइन करते हैं, डिवाइसेस बनाते हैं, किसके बिहेवियर पर, इलेक्ट्रॉन्स की बिहेवियर पर। अच्छा, नंबर 5 एमसीक्यूज क्या है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक स्टेट ऑफ मैटर। यानी वो कौन सा चीज है जिसमें हम आयनिक स्टेट ऑफ मैटर पढ़ते हैं, जिसमें आयंस के बारे में पढ़ते हैं। पहले 3 ऑप्शन तो नहीं है, क्योंकि इसमें हम आयंस का जिक्र नहीं करते हैं। चौथा ऑप्शन सही है, यानी डी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिक्स इन्वॉल्व्स इन स्टडी ऑफ यूनिवर्स, द प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। जियो फिजिक्स में हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, बायो फिजिक्स में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, फिजिक्स की इस्तेमाल बायोलॉजिकल प्रोसेस में। प्लाज्मा फिजिक्स में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, प्लाज्मा फिजिक्स में हम आयोनिक स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। तो ये एस्ट्रोफिजिक्स है, जिसमें हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं, उसकी खसूसियात और वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स मौजूद है, जो बॉडीज़ मौजूद है, उसके बारे में पढ़ते हैं। ये चौथा एमसीक्यू है जिसका
सी ऑप्शन सही। द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, अब ज़मीन के अंदरूनी साख के बारे में पढ़ना। एटॉमिक फिजिक्स तो नहीं है, इसमें हम एटम के बारे में, इसमें हम न्यूक्लियस के बारे में, इसमें कंप्यूटेशनल फिजिक्स में हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जिसमें हम सोल्व करते हैं, ये तो नहीं है। डी ऑप्शन सही है, जियो फिजिक्स, क्योंकि जियो जो नाम से जाहिर है, जियो मीन अर्थ। उसके बाद नंबर 8 जो एमसीक्यूज है, द ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी। अब एस्ट्रोनॉमी का फिर अपने अलग ब्रांच है, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ओरिजिन, एवोल्यूशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स, जिसमें हम इब्तिदा, इर्तिका, खसूसियात मतलब स्ट्रक्चर यूनिवर्स का पढ़ना। एस्ट्रोफिजिक्स में तो हम जो है एवोल्यूशन और ओरिजिन वगैरह नहीं पढ़ते हैं, क्लाइमेट फिजिक्स भी नहीं है, और प्लाज्मा फिजिक्स में ये कॉस्मोलॉजी जो है, ये ऑप्शन सही है, यानी सी ऑप्शन। ये हमारे पास लास्ट लेक्चर था चैप्टर नंबर 1 का। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे।